उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे कभी बीमारू कहा जाता था, जहां अपराधियों का राज था, जहां निवेशकों के कदम ठिठक जाते थे, जहां जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद की जड़ें इतनी गहरी थीं कि विकास की संभावनाएं दम तोड़ती नजर आती थी। लेकिन समय बदला, हालात बदले और जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से एक नई कहानी लिखी जाने लगी, सुशासन की, विश्वास की और उत्तर प्रदेश को देश का विकास इंजन बनाने की। आज जब योगी आदित्यनाथ के शासन के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या बदला जो उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदल गई। क्या वजह थी कि एक समय अपराध और भ्रष्टाचार से घिरा प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बन गया? क्या वजह थी कि जहां पहले लोग असुरक्षा के कारण शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे, वहां अब उद्योग धंधे, IT सेक्टर और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दृढ़ नेतृत्व और उसकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का उदय केवल एक नेता के रूप में नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर खुद को स्थापित किया। उनका शासनकाल अपराधियों के लिए काल साबित हुआ। जो उत्तर प्रदेश कभी गुंडों, माफियाओं, फिरौतीखोरों और अपराधियों का अड्डा था, वहां अब कानून का राज स्थापित हो चुका है। अपराधियों के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने की नीति ने जनता में ये भरोसा पैदा किया कि सरकार उनके लिए है, न कि अपराधियों की संरक्षक। उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार ने राज्य को निवेश का हॉट स्पॉट बना दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए अरबों रुपए का निवेश आकर्षित किया गया, जिससे प्रदेश में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले। माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां, जो कभी सिर्फ बेंगलुरु और हैदराबाद को अपनी पहली पसंद मानती थीं, अब उत्तर प्रदेश को अपना नया गंतव्य बना रही हैं। ये बदलाव केवल नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि उस भरोसे की वजह से संभव हुआ जो योगी सरकार ने देश और दुनिया के निवेशकों के बीच कायम किया। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे का राज्य बन चुका है। जहां पहले टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से लोग परेशान थे, वहीं अब देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क का केंद्र उत्तर प्रदेश बन चुका है। प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं, जिनमें से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की सड़कों को देश की सबसे बेहतरीन सड़कों में शुमार कर रही हैं। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर भी ऐतिहासिक कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर जैसे स्थानों पर विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जो न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार को भी एक नया आयाम देंगे। इन सुविधाओं के कारण अब उत्तर प्रदेश व्यापार, पर्यटन और निवेश के मामलों में दक्षिण भारत की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है। योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था में सुधार है। उत्तर प्रदेश को मॉडल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बनाने की दिशा में जो प्रयास किए गए, उन्होंने राज्य की छवि को पूरी तरह बदल दिया। अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर पॉलिसी ने प्रदेश में ये संदेश दिया कि अब यहाँ केवल उन्हीं के लिए जगह है जो कानून का पालन करेंगे। गैंगस्टरों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन ने प्रदेश की जनता को राहत दी और निवेशकों को सुरक्षा का आश्वासन मिला। लेकिन ये भी सच है कि हर सरकार के फैसलों पर सवाल उठते हैं और आलोचना होना स्वाभाविक है। विपक्ष योगी सरकार के इन कदमों को सरकारी दमन कहता रहा। बुलडोजर पॉलिसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जो भी कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। यही सिद्धांत इस सरकार ने अपनाया और जनता ने भी इसे व्यापक समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश आज केवल सड़कें, हवाई अड्डे और निवेश की वजह से नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों की वजह से भी चर्चा में है। सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाई गई और नौकरशाही में जवाबदेही सुनिश्चित की गई।
यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, जिसे कभी भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता था, अब सुशासन का प्रतीक बन रहा है। इन 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की संभावनाओं को पहचाना है, उन्हें आकार दिया और प्रदेश को उस दिशा में अग्रसर किया जहां वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सके। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में भी इसका असर दिखता है। जिन युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था, वो अब अपने ही प्रदेश में रोजगार पा रहे हैं। जिन किसानों को अपनी फसल के लिए सही दाम नहीं मिलते थे, वो अब सरकार की नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। इस पूरे बदलाव का मूल मंत्र क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति, पारदर्शी प्रशासन और विकास के प्रति अटूट समर्पण। योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो, नीति स्पष्ट हो और इरादे नेक हो, तो किसी भी राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या आने वाले वर्षों में ये गति बनी रहेगी? आखिरकार किसी भी सरकार की सफलता का असली मापदंड यही होता है कि वो जनता की आकांक्षाओं पर कितना खरी उतरती है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। विकास की रफ्तार बनी रहेगी या नहीं, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है और इस मिशन का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के हाथों में है।